टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1758 को देवानहिली में पैदा हुआ। उसका पूरा नाम सुल्तान फतह अली खान था, लेकिन तारीख ने उसे टीपू सुल्तान और शेर मैसूर के नाम से याद रखा। उसका बाप हैदर अली एक आम सिपाही से मैसूर का हुक्मरान बना था। टीपू की परवरिश मैदान जंग और दरबार दोनों जगह हुई। बचपन से ही उसे घर सवारी, शमशीर जनी, तीरंदाजी और अस्करी हकमत अमली सिखाई गई। साथ ही वो फारसी, अरबी, उर्दू, कंद और फ्रांसीसी ज़ुबानों पर अबूर रखता था। कुरान हिफ्ज़ किया, हदीस और फ़िक़्ह पढ़ी और रियाजी, साइंस और फ़ल्कियात में भी दिलचस्पी ली। हैदर अली ने उसे 16 साल की उम्र में ही फ़ौजी मुहिमात पर भेजना शुरू कर दिया था। 1757 में पहली एंग्लो मैसूर जंग के दौरान टीपू ने अपने बाप के साथ मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। उसकी बहादुरी देखकर अंग्रेज़ अफसर भी हैरान रह गए। 1752 में हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू 31 साल की उम्र में मैसूर के तख्त पर बैठा। तख्त संभालते ही उसने सल्दार दुबई के इस्तेमाल की बावजूद की सल्तनत को जदीद खतूत पर इस्तवार करना शुरू कर दिया। उसने अपनी फ़ौज में रॉकेट ब्रिगेड बनाए। ये दुनिया की पहली बाकायदा जंगी रॉकेट फोर्स थी। टीपू के बनाए हुए लोहे के रॉकेट 2 किलोमीटर तक मार कर सकते थे और अंग्रेज़ फ़ौज के लिए दहशत की अलामत बन गए। बाद में इन ईरानी सेवक में तल्ली की सराहना मुकाबला की गई। टीपू के ज़रने में अपनी 2 दिन बाद में एक मिस्टर ली कारलाता वादा में जाने जाए। अंग्रेज़ों ने इसी टेक्नोलॉजी को नकल करके अपने रॉकेट बनाए। टीपू सुल्तान एक मदबर हुक्मरान था। उसने मैसूर में ज़राई इस्लाहात की, ज़मीन का बंदोबस्त किया, नहरें खिदवाई और किसानों को टैक्स में रियायत दी। उसने रियासत में रेशम की सनत को फ़रोग दिया। आज भी मैसूर का रेशम दुनिया भर में मशहूर है। उसने तजारत बढ़ाने के लिए सके ढाले नाप तूल का निज़ाम बेहतर किया और फ्रांस, तुर्की, ईरान और अफ़गानिस्तान से सफ़ारती ताल्लुकात कायम किए। वो चाहता था कि यूरोप की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी मैसूर में आए। इस मकसद के लिए इसने फ्रांस से इंजीनियर और कारीगर बुलवाए। इसने अपनी बहरिया भी बनाई और साहिल मालाबार पर जहाज साजी के कारखाने लगवाए। टीपू को अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता था। इसने अंग्रेज़ों को कभी दोस्त नहीं समझा। इसका कहना था कि अंग्रेज़ तिजारत की आड़ में मुल्क पर कब्जा करना चाहते हैं। 183 में दूसरी एंग्लो मैसूर जंग मंगलवार के मादे पर ख़त्म हुई। ये मादा टीपू की शराइत पर हुआ और अंग्रेज़ों को कैदी वापस करने पड़े। 187 में तीसरी जंग शुरू हुई। अंग्रेज़ों ने निज़ाम हैदराबाद और मरहटों को साथ मिला लिया। 3 साल की जंग के बाद 187 में सरंगाप्तम का माहदा हुआ। इसमें टीपू को आधी सल्तनत, 3 करोड़ रुपए तावान और अपने 2 बेटे यरगमाल के तौर पर देने पड़े। बेटे मुआयन उद्दीन और अब्दुल खालिक को अंग्रेज़ों ने कई साल कैद रखा। इस शिकस्त ने टीपू को तोड़ा नहीं। उसने अपनी सल्तनत को फिर से मजबूत करना शुरू किया। ख़जाना भरा, फ़ौज को जदीद असलहे से लीस किया और कलिये मजबूत किए। वो फ्रांस से मदद का मुंतज़िर रहा। नपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र से उसे ख़त लिखा कि वो हिंदुस्तान आकर अंग्रेज़ों को निकालेगा, लेकिन ये मंसूबा कामयाब ना हो सका। अंग्रेज़ गवर्नर जनरल विल्सली ने फ़ैसला कर लिया कि टीपू को ख़त्म करना ज़रूरी है। 1799 में चौथी एंग्लो मैसूर जंग छिड़ गई। अंग्रेज़, निज़ाम और मरहटों की मुश्तरका फ़ौज ने सरंगाप्तम का मुहासरा कर लिया। टीपू ने किला बंद होकर मुकाबला किया। 4 मई 1799 को अंग्रेज़ फ़ौज ने दीवार में शगाफ डालकर हमला कर दिया। टीपू खुद तलवार लेकर लड़ने निकला। उसके जर्नील और वज़ीर गद्दारी कर चुके थे। मीर सादिक ने गद्दारी की और रास्ता साफ कर दिया। टीपू ज़ख्मी हालत में भी लड़ता रहा। एक चीज़ ने बताया कि बीच में कराहत की ज़िंदगी को मिलता है। अंग्रेज़ सिपाही ने उसे गोली मार दी। शाम को जब लाशें गिनी गई तो टीपू सुल्तान की लाश किले के दरवाजे के पास मिली। उसके जिस्म पर 3 गोलियां और 4 जख्म थे। उसके हाथ में टूटी हुई तलवार थी। मरते वक्त उसने कहा था कि गेदर की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। टीपू की शहादत के साथ ही मैसूर की आज़ाद सल्तनत ख़त्म हो गई। अंग्रेज़ों ने ख़जाना लौटा। टीपू की मशहूर बबर शेर वाली तलवार, उसका तख्त और हीरे जवाहरात इंग्लैंड ले गए। आज भी उसकी तलवार लंदन के म्यूज़ियम में रखी है। टीपू सुल्तान सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो बीना टिकट फरम हो गया। साइंसदान, मौजिद, सफारतकार और सिपाही था। उसने कैलेंडर बनाया, नई नाप तोल ईजाद की और अपनी सल्तनत को सूत की मुनन जोड़े रखा। उसने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम की। उसकी फ़ौज और दरबार में हर मज़हब के लोग एलाए अहदों पर थे। श्रीरंगम मंदिर को उसने सोने का तहफ़ा दिया था। टीपू की ज़िंदगी बहादुरी, खुददारी और हुब्बे वतनी की इलामत है। उसने ग़ुलामी कबूल करने से मौत को तरजीह दी। आज भी
جنوبی ہندوستان میں اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ سرنگاپتم میں اس کا مقبرہ گنبد میں ہے، جہاں ہر سال ہزاروں لوگ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے ثابت کیا کہ ایک حکمران کی اصل طاقت اس کی رعایا کی محبت اور دشمن کے دل میں اس کا خوف ہوتا ہے۔ اس کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ آزادی کی قیمت خون سے ادا ہوتی ہے، اور جو قومیں جھکنے سے انکار کر دیتی ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔